नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज आप लोग बहुत ही अच्छी एनर्जी मुझे मिल रही है आप लोगों की। आई होप कि आप लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं, मस्त हैं और खुश हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और आपके जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए आप लगातार अपने ऊपर काम कर रहे हैं। तो आज की जो एनर्जी है वो उन लोगों के साथ मैच करने जा रही है जो अपनी ज़िंदगी में इनर वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर कुछ ना कुछ एफर्ट डाल रहे हैं और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप बहुत ही प्यार के साथ में आज इस एनर्जी को रिसीव कीजिए, क्योंकि मैं हर वीडियो के साथ में आपको हीलिंग एनर्जी भेजती हूँ। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी ब्लॉकेजेस हैं या स्टकनेस आप फील कर रहे हो तो आपको उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करने में ये हीलिंग एनर्जी हेल्प करेगी। और थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत थैंक यू है। आप लोग जो चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोगों का मैं लगातार प्यार देख पा रही हूँ। आप लोग इतने कमेंट्स भेजते हैं, थैंक यू सो मच। ऐसे ही लगातार चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तो आप लोग जो इस समय बहुत ही प्यारी एनर्जी में है, मैं डिवाइन को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो ही आपको इस हाई वाइब्रेशन एनर्जी के साथ में कनेक्ट किए हुए हैं। तो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू गुरु जी। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो आप पूरे मन से और ग्रेटिट्यूड के साथ इस एनर्जी को रिसीव कीजिए। यहाँ आसपास ना कंस्ट्रक्शन का कुछ काम हो रहा है, तो बीच बीच में ना हो सकता है कि डिस्टर्बेंस आए, तो प्लीज़ बेयर इट। और पूरे मन के साथ में इस एनर्जी को आज आप लीजिए। पहला कार्ड जो मेरे पास आ रहा है ना, ये वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है। तो जो लोग हैं यहाँ पे, जो आप इस एनर्जी के साथ में रेजोनेट करने वाले हैं, वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देख चुके हैं, बहुत कुछ जान चुके हैं, बहुत अलग अलग तरह की लर्निंग्स लेके आए हैं। और अब जो टाइम है ना, वो ये है कि आपका जो एक कार्मिक साइकिल है वो ख़त्म हो रहा है और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप लोग अब जो टाइम ये देख रहे हैं ना, ये टाइम है रिवॉर्ड्स का, ये टाइम है अचीवमेंट का। मैं देख रही हूँ कि आप लोग जो अभी तक एफ़र्ट्स डाल के आए हैं अपनी ज़िंदगी में, वो आगे बढ़ रहे हैं और उनका अब रिज़ल्ट पाने का टाइम है। ये कंप्लीशन का टाइम है। और कुछ लोगों के लिए वर्ल्ड टूर भी हो सकता है। हो सकता है कि आप लोग कुछ प्लानिंग कर रहे थे, तो वो अब कंप्लीशन पर आ गई है और अब आपके हाथ में ना जैसे अपनी ज़िंदगी की बागडोर जो है वो आपने अपने हाथ में ले ली है, इस तरह का मैं देख रही हूँ। और आप अभी देखेंगे अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं और आपकी जो लाइफ है वो बहुत सारी चीज़ें आपको अनफोल्ड करके दिखाएगी। तो ये इस तरह का हो रहा है कि जैसे जो आपने काम किया अपने ऊपर, अब वो आप उसका फल चखेंगे। आप आगे बढ़ रहे हो, तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो। ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत ही प्यारी एनर्जी आ रही है। अच्छा, इसके साथ में जिन लोगों के लिए एनर्जी है, उन लोगों को जो ये मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आप लोग इस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हो कि अब कंप्लीशन का टाइम आ चुका है और जैसे कि फूलों की सेज आपके लिए तैयार है। लेकिन कुछ आपको कोशिश भी रहना है, कुछ काम भी करने चाहिए। तो आपको बताया जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको अपने लिए समय निकालना है। तो अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप बहुत कुछ काम करते जा रहे हो और लेकिन हेक्टिक हो गया है शेड्यूल, तो अपने लिए थोड़ा शांति को लेके आइए और मेडिटेशन को अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए। जब आप ये काम करेंगे ना अपने साथ में, तो आप देखेंगे कि जो आपकी ज़िंदगी है वो और अच्छी तरह से स्मूथली आगे बढ़ती जा रही है। आपकी ज़िंदगी में आपको बताया जा रहा है कि जो ये चेंज आ रहा है ना, ये चेंज इस तरह का आ रहा है कि हो सकता है कि आप गाइडेंस लेना चाहें। आपकी ज़िंदगी में बेसिकली कोई मेंटोर आ रहे हैं, कोई गुरु आ रहे हैं, लेकिन आपकी जो ज़िंदगी है वो बैलेंस हो रही है। आप अपने गुरु अपने आप भी बन सकते हैं, क्योंकि आप इतना कुछ सीख के आए हैं, आप अपना इतना कुछ विज़डम और ज्ञान लेके आए हैं अपनी ज़िंदगी में कि आप अपने आप को जान रहे हैं, समझ रहे हैं और आपको समझ आ रहा है कि आपके लिए क्या सही है। और जो सही है अब आप वो करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करते जा रहे हैं। और मैंने कहा ना कि जैसे आपकी जो ज़िंदगी है ना, उसकी डोर को आपने अपने हाथों में थाम लिया है। आप अपने मेंटोर खुद ही हैं।
अगर आपको लगता है कि नहीं अभी मैं इस एनर्जी के साथ में रेजोनेट नहीं कर रहा हूँ, तो आप किसी से गाइडेंस भी ले सकते हैं। आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कोई ऐसे होंगे जिनसे आप सलाह ले सकते हो। और जो चाबी है ज़िंदगी के ताले की, जो मिस्ट्री है ज़िंदगी की, उसकी चाबी आपके हाथों में है। आप इतना सीख के आ चुके हैं ज़िंदगी में आपने इतना सब कुछ देख लिया है अब, कि आपके हाथ में आपकी ज़िंदगी की डोर है, आपके हाथ में अपनी ज़िंदगी की चाबी है। ज़िंदगी का जो ताला है वो किस तरह से अनफोल्ड होगा, उसकी कीज़ आपको दी गई है। तो आप ही हैं वो जो अपनी ज़िंदगी में चेंज लेके आ सकते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अब चेंज आना तो तय है, चेंज आ रहा है। इसमें जो आपने काम किया है, जो आपका कंट्रीब्यूशन है, वो सबसे बड़ा है। और आपको इसके लिए अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत ही ख़ास है, बहुत ही स्पेशल है। कि आप, क्या हो रहा है ना, कि जो आपका फिज़िकल वर्ल्ड है और जो आपका मेंटल वर्ल्ड है, उसे आप बैलेंस कर रहे हो। आप अपने आप पर इतना कंट्रोल कर रहे हो, और कंट्रोल पॉजिटिव वे में, कि जो आपकी ज़िंदगी है ना, उसमें पॉजिटिव बदलाव मैं आते हुए देख रही हूँ। बहुत पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है यहाँ पे। और दोनों ही ये जो कार्ड है, ये मेजर अरकाना के कार्ड हैं। तो कोई मेजर चेंज आप अपनी ज़िंदगी में होते हुए देखोगे। और जो ये मेजर चेंज है ना, ये आपकी ज़िंदगी को बहुत ही पॉजिटिव वे में बदल रहा है। बहुत ही प्यारी सी एनर्जी आ रही है। ये कुछ लोगों के साथ में रेजोनेट करेगी। और आप देखिए, कार्ड अपने आप निकल के आ रहा है। कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं अभी, ये बहुत कम लोगों की एनर्जी है, कि वो अपने आप को लॉस में महसूस कर रहे हैं। वो अपने आप को लग रहे हैं जैसे कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ भटका हुआ वो महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसे ही लग रहा है कि हमें कुछ बचा नहीं है, कुछ उदासी यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है, लेकिन डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं कि वो हर पल आपके साथ में हैं, और जो वो आपको दे रहे हैं, वो उसकी तरफ भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, डिवाइन की बात हो रही है, और डिवाइन का मैसेज आ गया है कि मेरे दिल में तू ही तू है, फिर मैं दुआ क्या करूं। तो जो आप हो ना, तो आपके दिल में तो ईश्वर ही बसे हुए हैं, लेकिन आप अपने आप को भूल रहे हैं इस टाइम पे। कि शायद आपको ऐसे लग रहा है कि आप स्पिरिचुअली उतना इंक्लाइंड महसूस नहीं कर रहे होंगे, तभी आपको ये जो एनर्जी है, आप देख नहीं पा रहे हो कि ईश्वर जो है ना, डिवाइन, वो आपके साथ में है और वो सपोर्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप जानते हैं, अंतर मन में आपको पता है कि आप डिवाइन से डीपली कनेक्टेड हैं। लेकिन क्या होता है ना, ज़िंदगी में जब कुछ लॉस हम महसूस करते हैं, कुछ ऐसा हो जाए हमारी ज़िंदगी में कि कुछ लगे कि अब बचा नहीं है, तो उस टाइम कई बार हमारा विश्वास जो है वो उतना अडिग रह नहीं पाता, उतना इंटेक्ट रह नहीं पाता। तो यही मोमेंट मैं कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ कि शायद वो थोड़ा सा भटकाव महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डिवाइन कह रहे हैं कि मैं तो साथ में ही हूँ। तो तुम्हें इस तरह से भटकने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से उदास रहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कुछ है ज़िंदगी में, बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को, उन अवसरों का लाभ उठाने के लिए आपको अवेयरनेस में रहना है। आपको जानना है, समझना है कि आपकी सराउंडिंग्स में हो क्या रहा है। क्योंकि आप लोग जो है ना, वो अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ जान चुके हैं, समझ चुके हैं, कि अगर आप उस विज़डम को अवेयरनेस के साथ में अब आप यूज़ करेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी बहुत पॉजिटिव वे में मैं बदलते हुए देख रही हूँ। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, मैं वो जो सिचुएशन है उसको उतनी अच्छी तरह से मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर आप गाइडेंस लीजिए। आपको गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि जो ये एनर्जी है ना, ये मुझे बता रही है कि आपको गाइडेंस भी ज़रूर मिलेगी। कि अगर आप चाहते हो इंस्पायर होना, मोटिवेट होना, गाइडेंस लेना, तो आपको वो गाइडेंस मिलेगी। अदरवाइज़ तो क्या होता है ना, कि ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम अगर उस एनर्जी में पहुँचे ही नहीं अभी, तो बहुत लोगों को तो वो गाइडेंस भी नहीं मिलती। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि आपके सामने आ रहे हैं, सिचुएशन ऐसी बन रही है कि आपको गाइडेंस वो दिख रही है सामने, लेकिन फिर भी आप उस पर विश्वास ही नहीं कर पाते, क्योंकि आप उस एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। पर मैं आपको देख रही हूँ कि आपको वो गाइडेंस मिलेगी, आप उसको लेने के लिए भी तैयार हो। बस आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, अपने आप को देखना है, समझना है कि जो हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है। डिवाइन जो है वो हर पल आपके साथ में है। तो सोचिए और समझिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, और जो भी अभी तक हुआ है ना, उसको आप एनालाइज़ कीजिए कि ज़िंदगी किस तरह से आगे बढ़ रही है।
क्योंकि जो एफ़र्ट्स आपने डाले हैं अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से आप लेके चले हैं, वो हमें उन्हें बीच-बीच में पीछे मुड़ के देखते रहना चाहिए कि अभी हम कहाँ पहुँचे हैं। क्या हमने अभी कर लिया है और क्या हमें करना बाकी है? क्या मुझे अपनी जो डायरेक्शन है उसको थोड़ा बहुत उसमें रिविज़न्स की ज़रूरत है क्या? क्या मैं थोड़ा-सा अगर इस डायरेक्शन में चेंज करूँ या उस डायरेक्शन में चेंज करूँ या मैं अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को ऐड करूँ, तो क्या मेरी ज़िंदगी में कुछ और पॉज़िटिव चेंज आ सकता है क्या? तो आप अभी उस तरह से सोच रहे हैं, उस तरह से विचार कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कि प्लानिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। देखिए, आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट की एनर्जी भी आ रही है। वही मैं कह रही हूँ कि आपको हर तरह की जो सपोर्ट है ना वो मिल रहा है कि आप लोगों के पास अभी इतनी सेविंग्स हैं, इतना पैसा आप सोच रहे हैं कि आपके पास है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जिन लोगों के लिए ये रेज़ोनेट होती है एनर्जी, उनको गाइड किया जा रहा है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो आप कर सकते हो। लेकिन सोच समझ के कीजिए कि कहाँ पर करनी है, किस तरह से करनी है, किन चीज़ों में करनी है, वो आपको देखना होगा। क्योंकि जो टाइम है ये सोच समझने के आगे बढ़ने का है। अपने हर कदम को आप देखिए, जांचिए और अवेयरनेस में रहने के लिए आपको कहा जा रहा है। बहुत ही प्यारी सी ये एनर्जी है। आप लोगों की जो ज़िंदगी है ना वो बहुत अच्छी तरह से आ रही है। देखिए, ये मेरा कैमरा भी हिला है यहाँ पे, तो कन्फर्मेशन दी जा रही है। और कुछ लोग जो हैं वो अ, जैसे होता है ना कि पुराने हम अतीत को याद कर रहे हैं, अपने पास्ट को याद कर रहे हैं। कुछ लोगों की जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ वो इस तरह से है कि अपना जो भूली बिसरी यादें हैं उनको याद कर रहे हैं। पुरानी यादों में खोए हुए हैं कुछ लोग, उन्हें कुछ पिछला समय याद आ रहा है। कुछ लोगों को बचपन की कुछ चीज़ें याद आ रही हैं। कुछ अच्छी मेमोरीज़ हैं जिन्हें वो कलेक्ट कर रहे हैं और बार-बार उनको ये सरफेस पे आ रही हैं। पास्ट में हो सकता है कुछ इस तरह से हुआ है कि शायद कोई चला गया था और उसके बारे में आप सोच रहे हैं। आप जो चला गया उसको सोच के आप उदास हो रहे हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि कोई था जो शायद चले गए हैं और उनके बारे में कुछ लोग सोच के उदास हो रहे हैं। तो आपको गाइड किया जा रहा है कि जो पास्ट है वो चला गया है और अगर आप उसी एनर्जी से अभी कनेक्ट होते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। आगे बढ़ने के लिए मूव ऑन करना ज़रूरी है। तो मूव ऑन की आपको गाइडेंस दी जा रही है। ये जो लोग हैं ना जिन्हें मैं देख रही हूँ वो अपने सिर्फ लॉसेस की तरफ देख रहे हैं और जो डिवाइन उन्हें दे रहे हैं उसकी तरफ वो देखना भी नहीं चाहते। क्यों नहीं देखना चाह रहे हो भाई? ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें जो अभी हमारे पास है उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड में रहना पड़ेगा। और क्योंकि जो चला गया है, जो छूट गया है पीछे, वो आपका था नहीं, इसलिए वो छूट गया है। हमें ये विज़डम मिल चुकी है। अब जो हम इतने इसमें पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर आप इस तरह की एनर्जी में बार-बार आते हैं ना कि जो लॉसेस हैं, जो छूट गया कुछ, उसके बारे में अगर आप सोच-सोच के परेशान हो रहे हैं तो आगे कैसे बढ़ोगे? तो आपको यही बताया जा रहा है कि आपके पास अभी बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए आप थैंकफुल रह सकते हैं, आप जिसके लिए आप खुश रह सकते हैं। देखिए, बॉटम ऑफ डेक का जो कार्ड है वो मेरे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स का आ रहा है, जिसमें यही बताया जा रहा है कि जब आप पास्ट को मूव ऑन करेंगे, पास्ट से आगे बढ़ेंगे, तो अब आपकी ज़िंदगी में नया सवेरा आ रहा है और नई सुबह जो आ रही है वो उजाला लेके आ रही है, वो खुशियाँ लेके आ रही है। जो भी इमोशंस आपके ऐसे हो रहे हैं कि जिनकी वजह से उदासी हो रही है, वो सब पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जिन लोगों के साथ में भी ये एनर्जी मैच हो रही है उन्हें डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, मूव ऑन करने की ज़रूरत है। और जो आगे की ज़िंदगी है वो ऐसी है जहाँ खुशियाँ हैं, शांति है, अबंडेंस है, प्रेम है। और जब शांति की बात आ रही है तो टेम्परेंस का कार्ड कैसे नहीं आएगा। देखिए, आगे की जो ज़िंदगी आ रही है वो शांति की है, बैलेंस की है। आपकी ज़िंदगी में मैंने बोला था कि बैलेंस आ रहा है, तो जो ये बैलेंस है उसे आप अचीव कर रहे हो अपनी एनर्जी से। जब आप पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ोगे ना तो आप इस एनर्जी में आ रहे हो, टेम्परेंस की एनर्जी में आ रहे हो। और जब आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको ये डबल 6 की एनर्जी मिल रही है या ट्रिपल 6 की एनर्जी मिल रही है रादर। अबंडेंस आ रही है ज़िंदगी में, पॉजिटिविटी आ रही है, क्रिएटिविटी बढ़ रही है।
और आप जब इसको मूव ऑन करके जब आप आगे बढ़ रहे हो ना, तो स्पिरिचुअली भी आप ग्रो कर रहे हो। आपकी जो ऑरा है ना, वो बढ़ती जा रही है, आपका जो आभा मंडल है वो फैलता जा रहा है। कुछ लोग जो हैं, जो शायद अभी इस एनर्जी में नहीं आए हैं कि वो इतना शांत अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं, वो उदास महसूस कर रहे हैं, तो उनको ये कहा जा रहा है कि आपको वो शांति की ज़रूरत है, आपको वो जो मेंटल पीस अभी आप नहीं महसूस कर रहे हैं वो लाने की ज़रूरत है, और अपने पास्ट को छोड़ के आगे बढ़कर आपको इस टेम्परेंस की एनर्जी में आना है। आपको मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है कि इस एनर्जी से निकल कर, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल कर आपको 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आना है। आपको मूव ऑन करके आगे बढ़ना है, और फिर आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में हर तरह की फुलफिलमेंट आ रही है, डिवाइन का सपोर्ट मिल रहा है, एंजल्स का सपोर्ट मिल रहा है। एंजल्स और डिवाइन जो हैं वो हर वक्त आपके साथ में हैं, और आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं, शांति आ रही है। जो भी आप दिल से कभी आपने चाहा था वो सब आपको मिल रहा है। आपको पहले भी बताया था कि आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, और आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। जो ये उदासी है ना, देखिए उदासी को कैसे आप दूर करोगे, उसके लिए सबसे सही तरीका है कि चाहे फेक ही सही, खुश रहना शुरू करिए। होठों पे स्माइल लेके आइए, मुस्कुराना शुरू करिए। जब आपको अब धीरे धीरे आप मुस्कुराना शुरू करोगे ना, खुश रहना शुरू करोगे, तो देखना आपकी ज़िंदगी में ये जो पैसन है ये लौट के आ रहा है। और आपके पास इतनी विजडम है, आपको इतनी गाइडेंस मिल रही है डिवाइन की, तो परेशान क्यों होना है। तो मुस्कुराइए, स्माइल कीजिए। आपको खुश रहने के लिए कहा जा रहा है। आपके अंदर की जो चाहत है, आपके अंदर की जो खुशी है, जो कभी आपने दिल से चाहा है ना, वो सब कुछ आपको मिल रहा है। ये बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है, इसे बहुत ही आप ग्रेटिट्यूड के साथ में आप इसको रिसीव कीजिए। मैं डिवाइन से गाइडेंस लेना चाहती हूँ कि बाबा, क्या मेरे कलेक्टिव्स के लिए आप गाइड करना चाहते हो, प्लीज़ बताइए। हर तरफ से देखिए कार्ड भी ना उसी तरह से आते हैं, डिवाइन की डायरेक्ट चैनलिंग है, बिल्कुल उसी तरह से आते हैं जैसे कि आपकी एनर्जी है। हर तरफ से खुशियाँ आ रही हैं, ग्रेटिट्यूड में रहा करो। तो ये पूरा कंफर्मेशन आपको मिल रही है कि भाई आपके लिए तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मैंने बोला ना कि आपके लिए ये पैसन आ रहा है, आप जिस चीज़ को चाह रहे हो ना, वो सब कुछ आपके पास आ रहा है। तो दुखी मत होइए, बिल्कुल परेशान मत हो। आपकी तरफ तो खुशियाँ अपने आप आ रही हैं, आप खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ईर्ष्यालु लोगों से दूरी बनाकर रखो, ये अपनी जलन नहीं छोड़ेंगे। तो जो भी आपको लगता है आपकी सराउंडिंग में, आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे मन ही मन जलन रखते हैं, हमें पता होता है कि कौन लोग हमसे परेशान रहते हैं, जलते कुटते रहते हैं। ऐसे लोगों से आप डिस्टेंस मेंटेन करो, अपने बाउंड्रीज़ बना के रखो। इन लोगों का काम है जलने का, ये जलते रहेंगे, इनके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जान की बाजी क्यों लगाते हो, तुम्हारी जान कीमती है बहुत सारे लोगों के लिए। तो भाई आपको बताया जा रहा है कि आप बहुत इम्पोर्टेंट हो, और कुछ भी काम आप ऐसे मत करो जो कि आप रिस्क लेके कर बैठते हो। अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, केयरफुल होकर काम कीजिए। ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए एनर्जी आ रही है जो कि ज़्यादा ही डेयर डेविल बन के काम कर रहे हैं। ऐसा मत करो, अपनी जो ज़िंदगी है उसका ध्यान रखो। आपकी फैमिली के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, आपका जो सर्कल है उन सब के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो अपना प्लीज़ ध्यान रखो, और डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारा होना ही सुख है। माय गॉड, देख रहे हो आप लोग, जान की बाजी क्यों लगाते हो, तुम्हारी जान कीमती। यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज आ रहा है, तुम्हारा होना ही सुख है। तुम्हारा होना ही सुख है। तुम्हें नहीं पता तुम कितने इम्पोर्टेंट हो कुछ लोगों के लिए, उनके बारे में तो सोचो। भाई देखो, आपको अगर आप इम्पोर्टेंट नहीं लगते ना, तो कोई बात नहीं, नहीं लगते ठीक है। आपको भी अपने आप का इम्पोर्टेंट लगना बहुत ज़रूरी है। पर ठीक है, अगर आप अभी नहीं अपने आप को उतना इम्पोर्टेंट मानते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बहुत लोग हैं जिनके लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो उन लोगों के लिए ही सही ये उदास रहना छोड़ दो, खुश रहना शुरू करो। जब आप खुश रहते हो ना, तो आप खुशियों को अट्रैक्ट करते हो, और जो आपकी फैमिली है, आपका परिवार है, वो आपको खुश देख के, आपको स्माइलिंग फेस देख के कितना खुश होते हैं। आपके पेरेंट्स कितना खुश होते हैं आपको देख के कि हमारे बच्चे खुश हैं। और जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, वो हमें देख के खुश होते हैं कि हम हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में अच्छा करें। इसी तरह से डिवाइन का है, डिवाइन तो हमारे सबसे बड़े पिता है ना, तो वो भी जब आपको उदास देखते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए डिवाइन कह रहे हैं कि उदास मत हो, खुश रहो। तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। अब देखिए, डिवाइन का आशीर्वाद है, एंजल्स आपके साथ हैं, आपके गुरु आपके साथ हैं, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। तो वही छोड़ दो,
उस एनर्जी को, जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि जो आपका है वो आपसे कहीं नहीं जा सकता है, वो आपके पास आना ही है। और जो अगर कोई चला गया है या कुछ लॉस हुआ है पैसे का, फाइनेंशियल लॉसेस अगर कुछ हुए हैं, तो वो कुछ ऐसा था कि जो कार्मिक बंधन थे जो कि कटे हैं, तो उन्हें उस तरह से सोच के कि शायद ये मेरा था ही नहीं, उस तरह से अपने मन को जो है वो शांत कीजिए और आगे बढ़ो। आगे बढ़ेंगे ना तो तभी आपका भला है। हम सबका भला मूव ऑन करने में ही है। कर्म बंधन छूट रहे हैं, एक साइकिल ख़त्म हो रहा है। मैंने आपको इनिशियली बताया था ना कि आपका एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है और कर्म बंधन छूट रहे हैं। तो यही मैसेज आया है कि एक साइकिल ख़त्म हो रहा है और अब नई शुरुआत हो रही है, और नई शुरुआत हो रही है, और जो लग्जीरियस है, जो अबंडेंस की है। देखिए 6 नंबर का फिर से कार्ड आया और हमारे पास 666 पहले ही आ चुका था। नई बिगनिंग हो रही है। अब देखिए ये 47 का कार्ड है, 11 नंबर का। तो ये कंफर्मेशन है आपके लिए कि नई बिगनिंग हो रही है, जो कि बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही डिवाइन है। आपको पूरा पूरा साथ मिल रहा है डिवाइन का, एंजल्स का पूरा पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। मैं किसी भी रूप में तुम्हारे पास आ सकता हूँ, तुम पहचान तो लोगे ना मुझे। देखिए क्या कह रहे हैं डिवाइन। तो कोई भी आपके पास आए उससे बहुत प्यार से खुश होके मिलना, क्योंकि डिवाइन किसी भी रूप में आपके पास आ सकते हैं। क्योंकि मैंने बोला ना कि जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, वो भी हमें उदासी में देखना नहीं चाहते। फिर वो तो हमारे परमपिता हैं, परमपिता परमेश्वर, तो वो कैसे आपको उदास देख सकते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि किसी भी रूप में तुम्हारे पास आ सकता हूँ, तुम पहचान तो लोगे ना मुझे। देखिए फिर से 11 नंबर, 74 है, 11 नंबर की एनर्जी। न्यू बिगनिंग हो रही है। उदासी को छोड़ के आगे बढ़ो। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी, उदासी को छोड़ के आगे बढ़ो, मूव ऑन कीजिए। जो चला गया उसको छोड़ दीजिए और अपने ज़िंदगी में ग्रो कीजिए। अपने जो गोल्स हैं, अपनी जो लाइफ है ना, अपना परिवार है, फैमिली, और जो आप बनना चाहते हो, जो आपने सोचा है अपने बारे में, उसके ऊपर फोकस कीजिए। जब आपकी एनर्जी अपने ऊपर लगती है तो सब कुछ सही होने लगता है, सब कुछ सही प्लेसमेंट में आने लगता है। तो जो आपकी एनर्जी है वो अब दूसरों को देना बंद कीजिए और अपनी एनर्जी को वापस अपनी डायरेक्शन में लेके आइए। जब आप अपनी एनर्जी को अपनी डायरेक्शन में लेके आओगे तो जो आपके गोल्स हैं उनके बारे में आप ध्यान से सोच पाओगे। एक रास्ता आपको नज़र आएगा, आपका जो विज़न है वो धीरे धीरे सामने से क्लियर होता चला जाएगा, और आपको अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा कि किस तरह से मुझे स्टेप्स लेके, कौन कौन से छोटे छोटे स्टेप्स लेके मुझे क्या करना है ना। आप एक प्लानिंग करोगे अपनी ज़िंदगी के लिए, कैसे मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। देखिए जब हम प्लान करते हैं ना किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो हमारे छोटे गोल्स हैं, चाहे वो हमारे बड़े गोल हैं, जो भी कुछ है, जब भी हम कुछ प्लान करेंगे, आप 100% इस बात से एग्री करोगे कि जब भी आप प्लानिंग करोगे किसी चीज़ के बारे में, तब वो काम हमारा बनता है, तब हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। तो हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो अगर आप ये उदासी में रहोगे तो आप एक्शन कहाँ से लोगे, है ना। तो आप अपने लिए स्टेप्स भी नहीं बना पाओगे, और किसी तरह से भी फिर ये एनर्जी जो है ना, ये हमारा भला नहीं करती है। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन मुस्कुराना शुरू करो, खुश रहना शुरू करो, और अपने अंदर ये अफर्म करो, अपने अंदर ये विश्वास जगाओ कि जो डिवाइन है वो हमेशा मेरे साथ है, डिवाइन हमेशा मेरे साथ है। तो मेरा क्या कोई बिगाड़ सकता है, कोई नहीं बिगाड़ सकता, हमारे पूर्वज हमारे साथ हैं। तो जो ये एक विश्वास है, जो ये एक आस्था है, वो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आपका विश्वास है ना वो आपसे काम कराता है, वो आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा कराता है। तो सबसे पहले उदासी को छोड़ के अपने ऊपर विश्वास रखो, डिवाइन पे विश्वास रखो, और अपने लिए एक्शन लेना शुरू करो। अपनी एनर्जी को सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर खर्च करना है और किसी को नहीं देना है, और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में आप ट्रांसफॉर्म करो। मेडिटेट कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। मेडिटेशन एक ऐसा टूल है जो हमारी ज़िंदगी में 100% शांति लेके आएगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, किसी तरह का कोई शक करने जैसा कुछ नहीं है। डीप ब्रीदिंग कीजिए और मेडिटेट करो। अगर ये 2 काम आपने करने शुरू कर दिए ना, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन तय है। और साथ में फिर अपने लिए गोल्स बनाइए और प्लानिंग करो, स्टेप बाय स्टेप उसमें आगे बढ़ो। और मदद की ज़रूरत है, किसी तरह से कन्फ्यूज़न हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कनेक्ट कीजिए। बिल्कुल शर्माइए मत, हेजिटेट मत कीजिए, कनेक्ट कीजिए। आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको हीलिंग मिलेगी। और आप मुझे मेल करो, आप मुझे DM कीजिए इंस्टा पर, और मैं सारे आपके मैसेजेस पढ़ती हूँ, तो आप मैसेज भी कर सकते हो, जो भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है आपका।
ठीक है। लेकिन इस एनर्जी से बाहर निकलना है, क्योंकि जो आपकी एनर्जी आ रही है ना, वो मुझे बता रही है कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। तो अब खुश होना है। जो ज़िंदगी दिख रही है आते हुए, उस ज़िंदगी के लिए हमें खुश रहना है, हमें सुखी रहना है। देखिए, तुम्हारा होना ही सुख है। कितनी बड़ी बात है ना ये, कितनी बड़ी बात है सच में। तो यकीन करो इस बात पे कि तुम्हारा होना ही सुख है। तुम्हें नहीं पता तुम कितने इम्पोर्टेंट हो। तो इस बात को पत्थर की लकीर समझ के, डिवाइन का मैसेज है ये, इस बात पे यकीन करके, और आज से ही ये जो उदासी है ना, इसे हमेशा के लिए ख़त्म करके और मुस्कुराना शुरू करो, क्योंकि अब जो आ रहा है वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। सब कुछ चेंज, पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो कनेक्ट कीजिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने नहीं किया है, नए आए हैं तो। और जो कमेंट्स हैं वो आप करो, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो आपको हीलिंग एनर्जी मिलती है, आप उसे रिसीव कर पाते हो और आपका एनर्जी एक्सचेंज भी होता है इस तरह से। तो प्लीज़ आप कनेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप मेरी ग्रेटिट्यूड को लीजिए। मैं आप सबको बहुत ही अच्छी एनर्जी भेज रही हूँ, आप उसे रिसीव करो। खुश रहिए, खूब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और एकदम एनर्जेटिक वे में आगे बढ़ो। और मैं चाहती हूँ आप कमेंट करें, आप बताएं कि आप कितना एनर्जी से फुलफिल्ड अपने आप को महसूस कर